हेलो एवरीवन, आज है 13 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में, जो 74 रुपीज़ का शेयर है। और इनके नतीजे भी आए हैं और नतीजे अच्छे हैं, उतने खराब नहीं हैं। और डेफिनेटली कह सकते हैं कि पॉजिटिव शुरुआत दोबारा हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी एक क्वार्टर में इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे, लेकिन बाद में फिर से कंपनी ने लॉस दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन नतीजे के साथ साथ एक अच्छी खबर यहाँ पर यह भी है कि कंपनी को एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट मिल चुका है, और वो जुड़ा है भैया डिफेंस के साथ। डिफेंस मतलब बंदूकें बनाने के साथ, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 74 रुपीज़ का शेयर है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का, और पिछले एक महीने में अगर आप देखें तो बेहतर तेजी है। 22% तक दौड़ चुका है। ये कहाँ पे था? 60 रुपए का था। अच्छी रफ्तार आई और अभी तक ये टूटा नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। एक साल में अगर हम देखें तो 15% का ग्रोथ है। इस बीच अगर आप देखो तो 42 रुपीज़ तक चला गया था। बहुत अच्छी रफ्तार बनी। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने पहले भी कहा था कि 50 रुपए के नीचे अगर ये शेयर मिलता है, खरीदो खरीदो खरीदो। कई सारे वीडियोज मैंने तब भी बनाए थे, तब से लेकर अब तक काफ़ी अच्छी रफ्तार इसने पकड़ भी ली है। इवन मुझे ये 60 रुपए के आसपास भी महंगा नहीं लगता है। मैं मानता हूँ कि कंपनी में पोटेंशियल ज़रूर है, लेकिन मैं इसको लॉन्ग टर्म के अभी रिकमेंड नहीं करूँगा। रीज़न ये है कि कंपनी का अगर मैं लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस देखता हूँ तो बिल्कुल ऐसा है कि तेज़ी के बाद बड़ी गिरावट दिखाता है। मतलब खरीदारी के मौके तब बनते हैं जब ये सस्ता मिल रहा हो, लेकिन जब एक बहुत बड़ी रफ्तार पर बैठा हो तब खरीदारी के मौके यहाँ पर नहीं होते हैं। तो उस चीज़ को याद रखिए। लेकिन साथ ही साथ सरकारी कंपनी है, कई सारे सरकारी प्रोजेक्ट इनको मिलते भी, जिसमें से एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो मैंने कहा कि इनको सर्टिफिकेट मिल चुका है कि भैया ये जो नेवल गन है उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने प्लांट में। तो न्यूज कुछ इस तरीके से थी कि द डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट ऑफ BHEL, देखो भेल की अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चर में सबसे बेहतरीन कंपनी है इंडिया की, और कई सारी चीजें कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, चाहे भैया अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, या फिर कई सारे पावर सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, या फिर और भी कई सारी चीजें। तो कंपनी बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर करती है, उनमें से एक जो है वो है भैया मैन्युफैक्चरिंग नेवल गन्स फॉर इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के लिए भैया गन्स बनाने का भैया इनको फाइनली सर्टिफिकेट मिल चुका है, और जाहिर सी बात है सरकारी कंपनी है, सर्टिफिकेट मिला है तो ऑर्डर भी मिला है इनको, ठीक है। द सर्टिफिकेट वॉज गिवन टू बेल मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्टर अमित गुप्ता बाय रियर एडमिनिस्ट्रेटर संजय शर्मा, एडिशनल डायरेक्टर जनरल क्वालिटी अश्योरेंस सेड एक्शन डायरेक्टर ऑफ बेल हरिद्वार प्रवीण चंद्र झा ऑन सैटरडे। झा कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑफिशियल्स and employees of the defense production unit for significant achievement, saying that it was a result of their collective hard work। तो ये देखो, जाहिर सी बात है सर्टिफिकेट मिल चुका है तो भैया मैन्युफैक्चरिंग भी अब इनका शुरू हो जाएगा, और खरीदारी के लिए इंडियन नेवी ऑलरेडी इनके पास है ही। यहाँ पर एक बड़ी खबर यहाँ पर यह भी कि Q2 के भी रिजल्ट्स आए हैं और रेवेन्यू में भी बहुत बड़ी तेजी है, और कंपनी ने फाइनली प्रॉफिट दिखाया। देखो भेल ने ना लंबे अरसे में लंबे लॉसेस किए हुए हैं, बीच बीच में प्रॉफिट जरूर इसने दिखाया था, लेकिन वापस टूट भी गया था। यहां पर अगर हम बात करें तो 12 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ है, जो कि देखने में कम लगता है, लेकिन अच्छा इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि कंपनी लॉस में थी, लॉस मेकिंग कंपनी थी ये। इनकम देखें तो 5,418 करोड़ है, जो कि इससे पहले 5,200 करोड़ से भी कम थी। तो इनकम में भी थोड़ी सी सही, लेकिन तेजी जरूर आई है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर है, 26,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखें तो तकरीबन 3 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते हमें नजर आए। कंपनी के रेवेन्यू अच्छे हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हैं। कंपनी के सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग की पैटर्न की मैं बात करूं तो 63.17% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर कौन है यहाँ पर? गवर्नमेंट यहाँ पर प्रमोटर है, सरकार यहाँ पर प्रमोटर है, और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 4.80% का जो हिस्सा है वो FIs के पास है, 3.01 म्यूचुअल फंड, 11.17% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। LIC के पास 10.07% की भी हिस्सेदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। डिविडेंड भी अच्छा पे कर रहा है, 40% का डिविडेंड पे किया है, हालांकि लंबे अरसे बाद पे किया है। इससे पहले कंपनी ने कई सालों तक डिविडेंड पे नहीं किया था। अगर मैं आपको भेल के बारे में दिखाऊं तो 33% लोग कह रहे हैं कि बेच दो। रीजन क्या है इनके बेचने का? कहने का रीजन यह है कि कंपनी का अगर हम देखेंगे तो कंपनी इससे पहले कई बार इस रेंज में आई है, 75-80 की रेंज में आई है, और प्रॉफिट बुकिंग दिखाया है उसने, मतलब गिरावट दिखाई है, फिर वहीं पर पहुंचा है, फिर गिरावट दिखाई है, फिर वहीं पर पहुंचा है, फिर गिरावट दिखाई है, दोबारा वहीं पर पहुंच रहा है। नतीजे अच्छे जरूर आए हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप ये कह लो कि एक बहुत बड़ी रफ्तार आएगी। इवन जब इन्होंने 900 करोड़ का प्रॉफिट भी कमाया था बीच एक क्वार्टर में, उसके बाद भी कोई उतनी बड़ी तेजी शेयर में हमें देखने को नहीं मिली थी। तो 12 करोड़ के प्रॉफिट में ये अज्यूम करना कि रॉकेट बन जाएगा, ये थोड़ा सा
मुश्किल होगा या फिर जल्दबाजी होगी। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि मैन्युफैक्चर में इंडिया जो है वो आने वाले दिनों में काफ़ी बड़े स्टेप्स लेने वाला है और ऐसे में भेल जैसे कंपनी को एक बड़ा फायदा मिलने वाला है। यहाँ पर डिविडेंड की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी ने 2019 में आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, फिर 20 और 21 में 2 साल इसने डिविडेंड पे नहीं किया, 22 में इन्होंने 40 पैसे पर शेयर का डिविडेंड पे जरूर किया हुआ है। कंपनी डेफिनेटली एक अच्छे रेवेन्यू की तरफ जा रही है, हालांकि इससे पहले काफी बड़ी गिरावट थी इनके रेवेन्यू में। अब इनका रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो चुका है, 21,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 में इन्होंने का देखने को मिला है। और कंपनी की अगर हम बात करें 2023 की बात करें तो दोनों ही क्वार्टर में 5,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कमाया हुआ है, लेकिन फिर भी इसकी एवरेज के आसपास ही वो है। ये नहीं कह सकते कि एक बहुत बड़ी तेजी आप यहां पर नहीं कह सकते हो। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली 2 साल बड़े लॉसेस थे। फाइनेंशियल ईयर 2022 में आपको 395 करोड़ का प्रॉफिट देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि आखिरी क्वार्टर में तकरीबन 912 करोड़ का इन्होंने मुनाफा कमाया था। पहले के क्वार्टर्स में कंपनी लॉस में ही थी। अभी की मैं बात करूं तो पहले क्वार्टर में 188 करोड़ का लॉस हो चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के पहले क्वार्टर में कंपनी को 188 करोड़ का लॉस हो चुका है और दूसरे क्वार्टर में अगर हम बात करें तो जो अभी इनके रिजल्ट है 12 करोड़ का मुनाफा हुआ है। तो अभी भी देखा जाए तो कंपनी 175 करोड़ के लॉस पर बैठी हुई है दोनों क्वार्टर को अगर हम मिलाते हैं तो। भेल के बारे में देखने की कोशिश करें तो खरीदारी करने का सही मौका ये कहना है टिकर टैप का 58 का पी है जो कि महंगा है, क्योंकि सेक्टर पी 52 का है और यही वजह है कि सिर्फ 10% एनालिस्ट कह रहे हैं कि खरीदारी को। देखो भेल मुझे पसंद है, ठीक है, लेकिन कहां पर 50 के नीचे जाता है मैंने हमेशा कहा है खरीदारी करो, इवन 60 रुपए के नीचे भी होता है तभी मैंने कहा कि यहां पर खरीदारी करो। लेकिन 75-80 का रेंज मुझे थोड़ा सा रिस्की लगता है, थोड़ा सा महंगा लगता है और यही वजह है कि उस रेंज पे मैं खरीदारी करना नहीं चाहूंगा। मैं इंतजार करूंगा करेक्शन का और डेफिनेटली दोनों ही खबरें अच्छी है, लेकिन अब ये मान के चलो कि यहां से रॉकेट बनेगा, ये मुझे लगता है कि थोड़ी सी जल्दबाजी होगी यहां पर। और भेल में अगर करेक्शन आता है तो इंतजार करना चाहिए और वहां पर ऐड करना चाहिए। और अब तो कंपनी ने डिविडेंड पे करना भी शुरू कर दिया है, जो कि अगेन एक बहुत अच्छी बात है। और अगर कंपनी डिविडेंड पे करती रही तो डेफिनेटली मैं मानता हूं कि आने वाले दौर में सरकार इसके साथ भी वही गेम खेलेगी जो बाकी इन पीएसयूज के साथ इन्होंने खेला है, जैसे कि इंडियन ऑयल की बात करें या फिर आईआरएफसी की बात करें, जहां पे डिविडेंड के थ्रू ही पैसा बनता है, शहर में ग्रोथ के थ्रू पैसा नहीं बनता है। तो देखते हैं क्या होता है यहां पर आने वाले दिनों में, लेकिन अभी के लिए इतना ही कहूंगा। खरीदारी करी है तो पार्शियली प्रॉफिट ले सकते हो और मतलब सभी के सभी मत बेच देना। रीजन ये है कि देखो एक वक्त ऐसा भी आता है जब कंपनी जो है वो ब्रेकआउट दिखाता है, जब शेयर जो है वो ब्रेकआउट दिखाता है, हर बार 75 पर रुकता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उसको तोड़ के 100 तक भी जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो रेयर केस में देखने को मिलता है। तो यही कहूंगा कि उस तेजी को मिस आउट ना कर जाओ, इसीलिए अगर खरीदारी करी है तो पार्शियल ही प्रॉफिट बुक करना। और लेकिन जहां तक फ्रेश बाइंग की बात है मेरे हिसाब से थोड़ा सा करेक्शन का इंतजार करना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।